हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है TY BCom क्लास कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और बात करने वाले हैं लेबर वेरिएंसेस की। आज की लास्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो लेक्चर नंबर 22। क्लियर है? तो जो आज का जो पेपर पिक किया गया 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज कर देते हैं वो लोग। क्या डिटेल्स जरा पढ़ते हैं पहले। डिटेल्स पढ़ी जाएगी, क्या डिटेल्स दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स। स्टैंडर्ड हमारा कितना दे के रखा है? 10 यूनिट्स का। जो बच्चे रेगुलर क्लास के साथ कनेक्ट हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई ये टेबल हमेशा आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। स्टैंडर्ड, एक न्यू स्टैंडर्ड एंड आपका एक्चुअल हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। नेक्स्ट डिटेल जरा पढ़ते हैं। कितना भाई स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अब ये रेट के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए रेट को आप पहले साइड रखो। एक्चुअल प्रोडक्शन की जब बात करते हैं 1,60,000 यूनिट। कितना देके रखा है? 1,60,000 यूनिट्स की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए अब आगे का डिटेल पढ़ते हैं। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है? 85,000। क्लियर? एक्चुअल रेट पर आवर। अब ये ध्यान रखना, ये पर आवर का कॉन्सेप्ट है। 29.80, तो ये आपका 29.80 आपने लिख दिया। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? आई थिंक इसमें तो नहीं होना चाहिए कोई डाउट। ये तो आसान टॉपिक था, इजी था। प्रॉब्लम है यहाँ पे जो ये पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ये भी मैंने बताया था कि भाई आप वर्किंग नहीं करोगे तो भी आप इजी तरीके से आंसर दे पाओगे। कैसे? जरा ध्यान रखना, पर यूनिट का जब भी कॉन्सेप्ट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो पर यूनिट का जो रेट दिया होगा 15 कैलसी पे आप लिख लिया करो। 15 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आपका कितना यूनिट है? 10 मल्टीप्लाई कर दो आप 10 डिवाइड बाई कितना टाइम आपको दिया है? 5, तो डिवाइड बाई 5। ये आपका आ गया रेट 30। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो यहाँ देखते हैं हमने क्या किया एग्जैक्ट। ये वर्किंग पार्ट यहाँ पे एक साइड में करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं वर्किंग नोट। क्या लिख रहे हैं? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बात हुई है भाई? 10 यूनिट्स के लिए कितना? 5 आवर्स। पहले जो क्वेश्चन डिटेल है वो लिख लिया करो। 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम हमें लग रहा है भाई? 5 घंटे लग रहा है। और पर यूनिट का चार्ज कितना है? मतलब एक यूनिट का चार्ज कितना मिल रहा है? एक यूनिट का चार्ज मिल रहा है ₹15। बट हमें पर यूनिट तो चाहिए नहीं क्योंकि आप लेबर वेरिएंस निकाल रहे हो। तो लेबर वेरिएंस में जो रेट होता है पर यूनिट का नहीं चाहिए, पर आवर का चाहिए। पर आवर कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 15 इंटू 10 कैसे निकालोगे आप? क्रॉस इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे। तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। यही तो समझाया आपको। और हमेशा पर यूनिट में ये सबसे सिंपल मेथड है। 15 इंटू 10 कर दिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, कितना आया? ₹30। ये क्या आ गया? पर आवर। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट वर्किंग में से एक है ये पार्ट। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा है तो ये टॉपिक अब ज़रा समझ लो। कॉस्ट निकालना बहुत आसान हो गया भाई, मल्टीप्लाई करके। तो 5 3 जा कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 5 3 जा 50। अगर मैं पूछूँ आपका ये कॉस्ट निकाल सकते हो? इजी है मल्टीप्लाई करके। तो 85,000 मल्टीप्लाई 29.80 आ गया 25,33,000। कितना आ रहा है? 25,33,000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं।
अब जो न्यू स्टैंडर्ड है वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो मैंने सोच के रखा था 10 यूनिट्स का, बट एक्चुअल है 1,60,000 यूनिट, तो पॉसिबल नहीं भाई 10 यूनिट का कंपेयर 1,60,000 से आप करो। तो जो न्यू स्टैंडर्ड हमारा सेटअप होके आता है वो भी आएगा सेम 1,60,000 यूनिट्स। क्लियर है? ये तो समझ गया कि ये यूनिट यहाँ से कॉपी करना रहता है और रेट यहाँ से आप कॉपी कर लो, जो स्टैंडर्ड का रेट है वही अपना ये स्टैंडर्ड का भी रेट रहेगा। अब ये ढूंढना रहता है भाई, टाइम ढूंढना है कैसे? कैलसी पे आप ले लो जितना भी यूनिट है आपका, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। ले लिया, मल्टीप्लाई आपका टाइम कितना है 5, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई आपका जो यूनिट रहेगा वो डिवाइड बाई 10 कर दिया, 80,000 आ गया। क्लियर है? वर्किंग नंबर सेकंड आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका सेकंड वर्किंग है कि 80,000 आपने कैसे फाइंड आउट किया ये। क्लियर है? तो वर्किंग नंबर 2 मैं यहीं पे कर रहा हूँ आपका, वर्किंग नंबर 2 सामने ही हो रहा है। कैसे करना है? 10 यूनिट्स पे कितना टाइम जा रहा है आपको? 10 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना टाइम जा रहा है? सिर्फ 5 आवर्स। क्लियर है? इसी बेस पे 1,60,000 के लिए कितना, 1,60,000 यूनिट्स के लिए कितना टाइम? तो आप वैसे भी देख के बता सकते हो कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटे, मतलब आधा, तो इधर भी हाफ हो जाएगा ना भाई। बट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? क्रॉस 1,60,000, हम लोग ने यही किया था ना, 160 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई किया था 10, तो कितना आ गया था? 80,000 आवर्स। इस टॉपिक में स्टार्टिंग से मेंशन है कि वर्किंग पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। सेकेंड वर्किंग हो गया कि आपने 80,000 कैसे निकाला। कॉस्ट निकालना आसान है, 80,000 इंटू 30, 80,000 इंटू 30 कर दिया 24 लाख। ये आपका ये थर्ड वर्किंग है कि आप ये कॉस्ट कैसे ढूंढे, आपने ये कॉस्ट कैसे निकाला तीनों। तो थर्ड वर्किंग हमारा ये निकल के आएगा, कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड वर्किंग कॉस्ट ढूंढना कैसे है वो पता चला। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई मीन्स टाइम इनटू रेट, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अप्लाई करते हैं एक एक को। पहला इस स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ए आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आपको सामने दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट की जब बात करते हैं, चलिए थर्ड, इनफ एक टाइम जगह बच रही है हमारे पास। कॉस्ट की जब बात करते हैं, आवर्स इनटू रेट। क्लियर है? फर्स्ट हमने ये ढूंढना है, ये 150 कैसे मिला? 150 का मतलब हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? आप बोलोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाला आपने? 5 इंटू 30। कैसे निकाला आपने? 5 इंटू 30, तो ये अगर कितना आ गया? 150। कोई डाउट नहीं है। सेकंड की जब बात करेंगे, एक्चुअल आपने कैसे निकाला? एक्चुअल कॉस्ट कितना टाइम था वहां पे? 85,000 इनटू आपका वहां पे रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 29.80। आपको सामने दिख रहा है ना 29.80 कितना है? 29.80 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया था? 85,000 मल्टीप्लाई 29.80, 25,33,000। क्लियर है? लास्ट सी, ये वाला एक्चुअल आपने कैसे निकाला? मीन्स न्यू जो आप एक स्टैंडर्ड बताते, सॉरी एक्चुअल नहीं स्टैंडर्ड, कि जो न्यू स्टैंडर्ड आपका आता है उसकी कॉस्ट आपने कैसे फाइंड आउट किया है? 80,000 मल्टीप्लाई 30। फॉर्मूला एक ही बार लिखना, याद रखना। 80,000 मल्टीप्लाई कर दिया 30, तो ये कितना आ गया? 24 लाख। कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो वर्किंग पार्ट में ध्यान रखना, ये नोट कर लो पहले, आप स्टार्टिंग से नोट करो। पहले क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन देखो, टेबल, पहले दो चीज नोट करना है आपको, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये टेबल बनाना, अगर आपको आ गया
टेबल कैसे बना? विद द हेल्प ऑफ वर्किंग, वर्किंग के हेल्प से बना, और बिना वर्किंग लिखे भी बना सकते हो टेबल आप, बट मार्क्स अपने को चाहिए तो कंप्लीट वर्किंग करना पड़ेगा। टेबल के बाद अगर टेबल रेडी हमारा हो जाता है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को अब तक याद हो गया होगा या समझ लिए होंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया, टेबल रेडी हो गया, वर्किंग पार्ट आप नोट करो, वर्किंग पार्ट नोट कर लो आप। क्लियर दिख रहा है? वर्किंग पार्ट याद रखना, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, वर्किंग पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूला। पहला फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फर्स्ट हमारा क्या आता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कितना दिख रहा है सब में? स्टैंडर्ड कितना दिख रहा है? 24। स्टैंडर्ड 24 लाख मैंने सोच के रखा था कॉस्ट इतना लगेगा, बट एक्चुअल कितना लग रहा है? 2533। एक्चुअल कितना लग रहा है? 2533। क्लियर है क्या? चलिए माइनस करके देख लेते हैं। 24 माइनस 2533 कितना है? 1,33,000 का। माइनस पे आंसर आने का क्या मतलब बताया गया आपको? ये आपका क्या बन रहा है? एडवर्स का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट तो नहीं? चलिए सेकंड पे चलते हैं, नोट कर लो पहले। लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस पे ही चलने वाला है सब। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट माइनस रेट हो जाएगा इनटू एक्चुअल टाइम। आपका बोले तो एक्चुअल आवर कितना है? तो चलिए क्वेश्चन टेबल से देख के लिख दो कि आपका स्टैंडर्ड रेट कितना था। स्टैंडर्ड रेट आई थिंक 30 यहाँ पे दिख रहा है। स्टैंडर्ड रेट आपको 30 दिख रहा है, माइनस एक्चुअल कितना है? 29.80। 29.80 इनटू एक्चुअल टाइम कितना था? एक्चुअल टाइम आपका था 80,000। एक्चुअल टाइम था 85,000। 85,000। चलिए 30 माइनस 29.80, पॉजिटिव में आए 0.2, मल्टीप्लाई 85,000, मल्टीप्लाई 85,000, 17,000 आ रहा है। ये भी फेवरेबल है। 17,000 फेवरेबल का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा रेट वेरिएंस भी। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, लास्ट आपका कौन सा बचा है? इफिशियंसी। चलिए इफिशियंसी यहाँ पे करते हैं। रेट अगर समझ में आ गया है, इफिशियंसी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल, और मल्टीप्लाई आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हो। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है आपके लिए? स्टैंडर्ड था 80,000, माइनस एक्चुअल है 85, इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है? यहाँ सामने ही दिख रहा है 30। 85 ही था, यहाँ पे दिख रहा है 85, या टेबल से आप देख के लिख सकते हो ना। चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट आपका। 80,000 माइनस 85,000 कितना है? 5,000 माइनस में आ रहा है, मल्टीप्लाई 30 कर दिया, 1,50,000। माइनस में आने का क्या मतलब है आपके लिए? कि आपका ये एडवर्स कॉन्सेप्ट है। क्या है आपका? एडवर्स। लास्ट आपका कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बोलता हूँ वेरिफिकेशन कर लिया करो, और एग्जाम में लिख के भी दिखा दोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा? वेरिफिकेशन। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, यही है। चलिए कॉस्ट वेरिएंस आपको कितना दिख रहा है? 1,33,000 एडवर्स,
133 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है। और रेट की जब बात करेंगे, रेट आपको 17,000 फेवरेबल है, 17,000 फेवरेबल प्लस इफिशियंसी वेरिएंस 1,50,000 का एडवर्स, 150 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है। ये तो 133 एडवर्स ही रहेगा, ये दोनों एडलेस करने के बाद इतना ही आना चाहिए, फेवरेबल एडवर्स। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? एडवर्स। इसका मतलब आंसर अपना एडवर्स में ही आएगा। तो 1,50,000 से 17 माइनस कर दोगे, 1,33,000 ही आएगा। यही है हमारा एडवर्स। वेरिफिकेशन से ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आंसर इन केस अगर कैलसी का यूज़ करते टाइम कोई मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हमारा होता है, तो ये वेरिफिकेशन से क्लियरिटी एकदम मिल जाएगी कि आपका आंसर जो भी आया है प्रॉपर राइट है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नोट करो आप इसको। कहाँ तक नोट कर लिया था? वर्किंग पार्ट तक आई थिंक नोट कर लिया था आपने। तो कहाँ से नोट करना आपको? ये पार्ट, कॉस्ट वेरिएंस, रेट, इफिशियंसी, आपको सीधा नीचे ही लिखते हुए चले जाना। क्लियर है कि नहीं? कॉस्ट, इफिशियंसी, रेट, तीनों हो गया। चलिए क्लियर है। वेरिफिकेशन देख लो आप यहाँ पे, क्लियर होगा आई थिंक हर एक बच्चे का। यहाँ तक क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। लेबर वेरिएंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जितने भी प्रीवियस ईयर आपके बने थे, मटेरियल प्लस लेबर कंबाइंड होके भी आते हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं आपको करवा के देने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि अब 22 क्लास हो गया, 8 क्लास, एटलीस्ट 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंबाइंड वाले आएंगे, तो 30 क्लास पे जाके स्टॉप कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद शॉर्ट नोट्स करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।